हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में सीखेंगे जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चली हुई है पिनटेक्स वाली सलवार। ठीक है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज की वीडियो में फुल कंप्लीट आपको बताऊंगी और बिल्कुल ही आसान सा तरीका आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को फुल देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और लाइक करना वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने कपड़े कैसे बिछाना है वो चीज़ देखनी है। तो ये देखो 4 फोल्ड में कपड़ा मैंने ये बिछाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये देखो किनारी वाली साइड मेरे साइड है और फोल्डिंग साइड हमने सामने रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है बेल्ट हमने कितनी तैयार रखनी है। तो बेल्ट की कटिंग मैं 7 इंच की कटिंग करती हूँ तो वो तैयार हो जाती है 5 इंच। ठीक है, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो चीज़ आपको बताती हूँ। तो 7 इंच जितना कि मैं बेल्ट कटिंग करूँगी उतना मैंने इंच टेप बाहर निकाल दिया है यहाँ से, और ये 7 इंच मैंने यहाँ से अब और ये लेंथ ले लेनी है जितनी हमने सलवार की लंबाई लेनी है। ठीक है, तो सलवार की लंबाई हमने तैयार रखनी है यहाँ पे 38 इंच। 38 इंच लंबाई रखेंगे तो इसमें से 1 इंच मैं कम लूँगी। तो 1 इंच कम क्यों लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने ऐड करनी है नीचे लेस। पोंचा बनाएंगे, पोंचे के नीचे हमने लेस इसमें ऐड करनी है 1 इंच की, 1.5 इंच की। तो उसमें हमने क्या करना है 1 इंच इसको कम कर लेना है। हाफ इंच हमारा रहेगा वो हमारा हम इसमें पोंचा अटैच करेंगे उसमें भी जाएगा। ठीक है, तो 1 इंच हमने ये कम लेना है जितनी लंबाई से। अगर आप लेस अटैच नहीं कर रहे हो तो आपने पूरी 38 इंच की लंबाई लेनी है, पूरी ले ली। अब देखो 7 इंच हमने ऊपर निकाला था तो उसमें से हमने 5 इंच की बेल्ट हमारी तैयार रह जाएगी। अब हमने यहाँ से इसको एक्स्ट्रा लेना है। 38 था, 38 का हमने 37 ले लिया, 37 हमारी यहाँ पे तैयार आती है। अब इसमें मार्जिन हमने नहीं लिया है सलवार में, तो मार्जिन हम ले लेते हैं। इसमें मार्जिन हमारा यहाँ पे 38, 39, 40, तो 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सलवार में मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है इसको हम बिल्कुल सीधी कर देंगे। नॉर्मल सलवार हो या कोई भी सलवार हो, मैं इसी तरीके से नाप लेती हूँ। 7 इंच बाहर निकाल के बेल्ट के लिए फुल लंबाई लेके उसमें 3 इंच ऐड करती हूँ। 3 इंच ऐड करती हूँ तो जो भी मार्जिन हमारा होता है वो सारा कवर हो जाता है। जैसे बेल्ट में जाता है और पोंचे में जाता है, फोल्डिंग में, नेफे में जाता है, तो वो सारा इंच 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लेने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आपकी सलवार की लंबाई आएगी, कोई छोटी बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई लंबाई की बात। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पोंचे हमने तैयार कितने रखने हैं वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो पोंचे हम यहाँ पे ये तैयार हमने 9 इंच के पोंचे रखने हैं। यहाँ पे ये निशान लगा दिया 9 इंच का। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है पिनटेक्स भी। ठीक है, तो ये पिनटेक्स वाली सलवार है तो इसमें हमने पिनटेक्स भी डालने हैं। 3 पिनटेक्स मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, आप अगर ज़्यादा कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। 2.5 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो इसमें। जितने भी अगर आप ज़्यादा पिनटेक्स डालोगे तो आप यहाँ से ज़्यादा कपड़ा लोगे, अगर कम डालोगे कम ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पोंचे के लिए निशान लग गया, ये यहाँ पे आएगा हमारा। अब इसके बाद जो खुली साइड है यहाँ से हमने ये देखो, यहाँ से हमने 2 से 2.5 इंच ये एक्स्ट्रा ये लेना है। यानी कि यहाँ से जो लंबाई है, लंबाई से 2.5 इंच मैंने ऊपर निशान लगाया है। किस वाली साइड से, खुली साइड से। ठीक है, तो ये निशान हमने लगा दिया। अब जो है हमने ये जो निशान, ये जो लगाई थी मार्किंग, इसको ऐसे सीधा करेंगे। ऐसे सीधा करेंगे। ठीक है, तो ये हम नहीं कटिंग करेंगे। अब हमें ये लाइन चाहिए हमारी लंबाई की, ये इस तरीके से। अगर यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे और अब यहाँ पे 10 इंच का हम लेंगे आसन। तो ये हमने 2.5 इंच मैंने क्यों बढ़ाया है, ये इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जो ये हमारी पीछे से सलवार उठती है ना, स्ट्रेट सलवार हो गई कोई भी, तो वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने पट्टी लेनी है पैंट वाली और इस तरीके से इसको रखना है और बस इस पे ये लाइन हमने कर देनी है। ये देखो, ठीक है, हो गया। अब इसकी कटिंग करके बताती हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ से तो हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा हमने इस तरीके से घुमाव देके और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। ये लो, ठीक है, तो कटिंग कर दी। अब हमने यहाँ इस पे लगाने हैं पिनटेक्स। तो वो हम कितने इंच पे लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने पिनटेक्स की मार्किंग करनी है, उसके बाद ही हम सिलाई करेंगे सलवार की और बेल्ट की कटिंग करनी है। अभी हमने, तो ये देखो यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे
पोंचे आपने कितने चौड़े रखने हैं उस हिसाब से। तो ये मैं 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ एक, ये देखो 4 इंच पे ये निशान लगा दिया मैंने। उसके बाद लगाया 5.5 इंच पे, उसके बाद लगाया मैंने ये, ठीक है 1.5 इंच का हम ये यहाँ पे इसका गैप रखेंगे तीनों का, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे ही हमने इस साइड पे लगाना है 4 इंच पे, उसके बाद 1.5 इंच पे तीनों निशान, और कपड़ा हमारा उल्टा रहे, ठीक है। सलवार की कटिंग कर रहे हैं उस समय हमने कपड़ा उल्टा रखना है ये। अब ऐसे ही हमने इस पे निशान थोड़े से यहाँ पे भी लगा देने हैं। इस तरीके से क्या होगा, ये निशान लगाने के बाद फिर हम इसमें पिनटेक्स डालेंगे ना, बिल्कुल हमारा पिनटेक्स जो है हमारे सीधे डलेंगे, बिल्कुल भी इनमें कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अब इनको ऐसे सीधा कर देंगे लाइनों को। ये लो, ठीक है। तो ये हमारी तीनों लाइनें लग गई हैं। अब ये हमारी एक साइड मार्किंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से, सभी साइड से ये मार्किंग हमने करनी है। तो उसके लिए हम पहले ये कट लगा देंगे इस तरह से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, ये हमने कट लगा दिए हैं। अब इसके बाद ये निशान हम इस तरीके से लगा देते हैं ताकि ये हमारे सीधे आ जाएं इस साइड भी, ठीक। नहीं तो आप इसको पलट के भी लगा सकते हो, पर एक पार्ट पे हमारे लगे हैं तो दूसरे वाले पार्ट पे भी हम ये ऐसे ही लगा लेते हैं, अच्छे से दिखें और इनका जो मार्क है वो दूसरे साइड आ जाए सलवार पे। करने के बाद अब इसको हम ऐसे पलट देंगे, ठीक है। ऐसे पलटने के बाद एक एक स्टेप आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि जिन बहनों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वो आपको ना हो। अब देखो ऐसे करके ये देखो ये आ गए इस साइड निशान हमारे। अब इनको हम ऐसे कर देंगे लाइन, ठीक है। तो ये देखो एक ये हमारा हो गया तैयार। अब इसको सिल लेंगे, दूसरी साइड वाली जो है इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, तब भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब कर लेते हैं बेल्ट की कटिंग। बेल्ट की कटिंग करने के बाद फिर जाएंगे सिलाई पे। सिलाई कैसे करनी है वो चीज़ बताऊंगी, तो वीडियो आप फुल देखना। तो स्टिचिंग करेंगे अभी, और स्टिचिंग के लिए देखो जो मैंने निशान लगाए हुए थे ना वो मैंने इस तरीके से मतलब कि 2 पॉइंट पे ये सिलाई मैंने लगाई है। अगर इनको आप बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि जो सिलाई है कपड़ा जो है इसको आप 1/2 इंच तक भी, जैसे बड़े बड़े पिनटेक्स डालना चाहते हैं तो वैसे भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, आपने ब्रीक डालने हैं मोटे डालने हैं, ठीक है। तो जो भी निशान लगाए थे वहाँ पे मैंने ये सीधी सिलाई इस तरीके से लगा ली है। सलवार की सीधी साइड ये ऊपर की साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये तैयार कर लेना है। इसके बाद पोंचे हमने कैसे इस पे अटैच करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी जो सलवार की स्टिचिंग होती है बिल्कुल सेम वैसे ही स्टिचिंग होगी, कोई अलग इसमें कोई तरीका नहीं होता है। बस जो ये पोंचे हैं इसमें जो लैस है वो अटैच करना मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखो ये जो अलग अलग कलर की 2 कलर की लैस हैं ये कुर्ती में मैचिंग करके ली है मैंने।
तो इनको दोनों को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है, एक दूसरे के ऊपर रख के और सिलाई इस पे लगा ली है। ठीक है, ताकि इसको हम अटैच करेंगे तो इसमें ये इधर उधर नहीं भागेगी। तो इस तरीके से ये मैंने सिलाई इस पे लगा के इसको कर लिया है तैयार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सलवार की सीधी साइड इस तरीके से लेस को रखेंगे। ठीक है, जो लेस का हमने सीधा साइड है वो नीचे की साइड रखा है, ताकि इसको पलटेंगे तो वो हमारा सीधी साइड आ सके। अब देखो 1/2 इंच मार्जिन हमने इसमें दबाना है। लेस को इस तरीके से रखेंगे। पोंचा जो है, पोंचे की पट्टी हमने तैयार कर ली है, बिल्कुल कवर कर लिया है इसको। और इसको अब हमने 1/2 इंच का सलवार का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जो लेस है उसको नीचे दबाते जाएंगे, और जो बुकरम पट्टी है उसको मैंने ऊपर रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल किनारी पे ये सिलाई हमने लगानी है। ठीक है, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग आए पोंचे में, हम इसको पलटेंगे तब। ठीक है, इस तरीके से अगर हम पोंचा अटैच करते हैं ना, अगर मैं तो इसमें लेस अटैच कर रही हूँ, अगर आप सिंपल पोंचा भी बना रहे हो तो भी आप इसी तरीके से अटैच करो, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका पोंचा बनेगा, कोई भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है और सफाई आती है बहुत ही बढ़िया। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा ये जो है लेस और जो बुकरम बची है थोड़ी सी, इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये कट हमने कर दिया है और अब इसको बस हमने पलट लेना है सीधी साइड से। ठीक है, तो ये देखो बीच में ये सिलाई एक थोड़ी सी रह गई थी, आपको दिख रही होगी, तो इसको मैं लगा रही हूँ दोबारा से। इस तरीके से आपकी सिलाई नहीं छूटे बीच में से। ठीक है, बिल्कुल किनारे पे और अच्छे से सफाई से सिलाई आपने लगानी है। तो अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से। ये देखो, है ना बिल्कुल आसान सा तरीका। तो अब हमने इसको पलट दिया है और अब बिल्कुल जो सिलाई हमने लगाई है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर एक सिलाई इस तरीके से इसको लगाकर कर लेंगे कंप्लीट, ताकि जो लेस है, बुकरम है हमारी अच्छे से इस पर बैठ जाए, अच्छे से जो है इसमें फिक्स हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये सलवार का डिज़ाइन अच्छा लगा है और समझ में आया है इसकी कटिंग वगैरह, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी लग गई है, बस एक सिलाई और हमने इस पर लगानी है। ये लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे बुकरम ख़त्म होती है ना, वहाँ पे एक सिलाई और लगानी है। ये इस तरह से, बस इसमें झोल वगैरह कुछ भी ना आए। हाथ से अच्छे से कपड़े को सफाई के साथ इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए और ये सिलाई हमने लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये। तो ये हमारी पोंचा बन के हो गया है कंप्लीट। अब इसमें बेल्ट अटैच कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल सलवार में बेल्ट अटैच करते हैं वैसे ही करनी है। पोंचे पे बस हमने कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही काम हमने पोंचे पे करना है। ये जो इस तरीके की आजकल सलवार चली है, उनमें इस तरीके से ही पोंचे बनते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, पहनने के बाद सलवार बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये पोंचा हमारा तैयार हो गया है। बाकी इसकी सिलाई मैं फिर कर लेती हूँ। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लास्ट में ये देखो फाइनल लुक आपको सलवार का ये मैंने आपको दिखा दिया है। सिल के हो गई है तैयार, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से सिल के तैयार हुई है और इसमें मैंने ऊपर इलास्टिक डाला है। अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं इलास्टिक भी डल जाएगा, नाड़ा डालना चाहते हैं नाड़ा भी डल जाएगा। और ये लेस है, लेस इस तरीके से आई है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।